नमस्कार दोस्तों। अगर आप फैट कम करना चाहते हैं तो कैलोरीज कम कर दो, पानी ज्यादा पियो, खूब सारा वर्कआउट करो और बहुत कुछ ऐसे ही बहुत सारे कॉमन फैट लॉस टिप्स हम बहुत सारे सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन मेरे सालों के डाइटिंग और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसी गेम चेंजर चीजें सीखी हैं, वो आपके लाइफ में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और उस वजह से मेरे लिए फैट लॉस करने में और लीन रहने में काफी आसान बन गया है। और वही 5 टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी एक टिप अकेली बहुत ही बड़ा फर्क ला सकती है आपके भी लाइफ में। तो सबसे पहले आता है कैलोरी साइक्लिंग। तो कैलोरी साइक्लिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग तो जानते तो है, लेकिन इसकी पावर नहीं जानते कि ये क्या कर सकता है। तो जब ज्यादातर लोग फैट बर्न कर रहे होते हैं या फिर डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो लगातार एनर्जी रेस्ट्रिक्शन में जाते हैं, एनर्जी रेस्ट्रिक्शन करते हैं। इस मॉडल में आप हर दिन अपने बर्न किए गए कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जो कि फैट लॉस के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो मान लीजिए कि आप दिन भर में 2500 कैलोरीज बर्न करते हैं और आपने 2000 कैलोरीज खाई है। आप हफ्ते में 3500 कैलोरीज कम खाते हैं या फिर 3500 कैलोरीज का डिफिसिट मेंटेन करते हैं। लेकिन कैलोरी साइक्लिंग में हम उल्टा करते हैं, हम कुछ दिनों में ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और कुछ दिनों में कम, ताकि समय के साथ साथ ओवरऑल डेफिसिट भी बनाया जा सके। तो मान लीजिए कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन 1500 कैलोरीज लेते हैं और बाकी 3 दिन आप 2650 कैलोरीज लेते हैं, तो भी आप हफ्ते के अंत तक 3500 कैलोरीज का डेफिसिट अचीव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको रोजाना डाइटिंग का एहसास नहीं होगा और आपका डाइट ज्यादा एंजॉयबल और सस्टेनेबल भी रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर मैंने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 24 घंटे के लिए फास्ट किया है और ट्यूसडे, थर्सडे को मेंटेनेंस कैलोरीज में लेता हूं। इससे हफ्ते के अंत तक मुझे बड़ी कैलोरीज मिल जाती है और वीकेंड्स पर मैं जो चाहे वो खा सकता हूं, बिना किसी भी फैट गेन गिल्ट के। हर दिन डेफिसिट में रहना जरूरी नहीं है। यदि आप एक दिन बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेते हैं, तो कुछ दिन फास्टिंग करके ज्यादा एग्रेसिव डेफिसिट में जाकर आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ वीकली कैलोरीज ट्रैक करना है थ्रू आउट लीन रहने के लिए। कैलोरी साइक्लिंग एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है अगर आप हर दिन कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए, अगर आप बिगिनर है तो ये फॉलो ना करें। दूसरी चीज जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई है वो है कि हर घंटे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी चीज है, ये मिस्टेक मैंने भी की है। हर दिन अगर भूख भी नहीं है तो दिन में 5-6 मील्स खा लो, खासकर जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं। और ये मैंने फॉलो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मैं अगर दिन भर सिर्फ 1 या 2 मील्स खाऊंगा तो सारी मसल्स खो दूंगा, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, बहुत सारा रिसर्च ये दिखाता है कि ज्यादातर मामले में मील फ्रीक्वेंसी फैट बर्न करने के लिए और मसल्स बिल्ड करने के लिए एक नॉन फैक्टर है। अगर आप मसल्स बिल्डिंग के लिए सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 मील जरूर ले। आप 2 या 3 मील के साथ भी उतना ही शानदार फिजिक पा सकते हैं जितना आप 7-8 मील के साथ पा सकते हैं, जिसकी वैसे मुझे लगता है कि जरूरत भी नहीं है। तीसरी गेम चेंजर चीज है एक्सेप्ट द हंगर एंड मास्टर इट। बहुत सारे लोगों का एक ही प्रॉब्लम रहता है, भाई डाइट कंट्रोल नहीं होता, बहुत भूख लगती है। अगर आप फैट बर्न कर रहे हैं तो भूख को पूरी तरह से अवॉइड किया नहीं जा सकता। कम खाके हम अपने इंसुलिन लेवल को कम रख रहे हैं और कम कैलोरीज खा रहे हैं, इसीलिए बेशक आपको भूख के सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि आपके शरीर में आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि अरे भाई हम रिजर्व में जा रहे हैं। इसीलिए फैट बर्न करते समय भूख लगना बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपकी डाइट में हेल्दी इंग्रेडिएंट्स बहुत होने चाहिए, तभी आप ज्यादा हंग्री फील नहीं करोगे। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं खाना खाएंगे तो हमें ज्यादा भूख लगेगी,
लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। हंगर हार्मोन्स जब स्पाइक होते हैं उसके थोड़ी देर बाद वो स्पाइक कम भी हो जाएगी और आपकी भूख भी उसके साथ कम हो जाएगी। ये याद रखना कि ये अपने आप चला जाएगा और आपकी बॉडी आपके नए खाने के पैटर्न को समय के साथ अडेप्ट कर लेगी। हंगर कंट्रोल करने के लिए आप कॉफी पी सकते हैं, एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील ले सकते हैं या फिर हेल्दी सोर्सेस ऑफ डाइटरी फैट भी खा सकते हैं। हमें बहुत भूख लगती है क्योंकि हम कंडीशनड है। जैसे कि अगर आपको टीवी देखते समय खाना खाने की आदत है तो आप अगर टीवी देखते बैठोगे तो आपको भूख लग जाएगी और इसे कहते हैं पैवलोवियन रिस्पॉन्स और ये है अगली टिप। तो बस टीवी देखते ही नहीं बल्कि कई सारी एक्टिविटीज को भी हम बिना जाने खाने के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि बोर होने पर मोबाइल यूज करते समय। लेकिन अगर आप कुछ हफ्तों के लिए ये हैबिट्स ब्रेक कर दे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगी और कंडीशन हंगर जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, नए खाने के पैटर्न को अडेप्ट करने से पहले कुछ दिन हमेशा ही सबसे मुश्किल होते हैं और समय के साथ इंप्रूव भी हो जाते हैं। तो आप को स्टिक रहना है उसके साथ। और लास्ट और 5 नंबर गेम चेंजर चीज है सैटिस्फाई योर बॉडी एंड देन योर माइंड। सच तो यह है कि हम सब अपने डाइट में स्नैक्स और थोड़ा जंक फूड ऐड करना चाहते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है भाई। सच में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है और कैलोरी साइक्लिंग इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन और एक तरीका है जिससे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जंक फूड जैसे कि आइसक्रीम पिज्जा बर्गर खाने की क्रेविंग्स होती है तो अगर आप उसको कंट्रोल करोगे और खुद को बोलोगे कि भाई कंट्रोल कंट्रोल, नहीं होगा और ज्यादा आप उसके बारे में सोचने लगोगे। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे कि कोई आपसे बोल दे कि डोंट थिंक अबाउट द मंकी और आप उसी के बारे में सोचते रह जाओगे। ऑफ कोर्स ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो कैलोरीज काउंट की बजाय और खुद को हमेशा आइसक्रीम ना खाने के लिए रेस्ट्रिक्ट करने की बजाय जब आइसक्रीम खाने का मन करे या फिर और कुछ खाने का मन करे, खुद को यह बोलो कि हां जरूर खाएंगे अगर आप एक अनप्रोसेस्ड मील खाते हैं जो कि हाई है प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स में। तो जब हमें भूख लगती है तो सिर्फ पेट में गुड़गुड़ी नहीं होती है बल्कि एक भूखा दिमाग भी संभालना पड़ता है और आपका दिमाग गलत चीजों की तरफ जैसे कि आइसक्रीम पिज्जा बर्गर की तरफ भटक सकता है। आप खुद को तो मना कर सकते हैं लेकिन अगर आप हमेशा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप फुल कंट्रोल खो दोगे और आपके डाइट की ऐसे की तैसी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप कैलोरीज ट्रैक नहीं करना चाहते और अपने फेवरेट फूड को छोड़ना नहीं चाहते और फिर भी फैट बर्न करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने भूखे पेट को पहले शांत करना है और उसके बाद आपके भूखे दिमाग को। और लास्ट में अगर आप एक जर्नी पे हो खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अगर आप समहाउ ज्यादा वेट यूज कर सकते हो या फिर ज्यादा रेप्स लगा सकते हो व्हाइल बीइंग इन कैलोरी डेफिसिट, तो ये और भी बेहतर है आपके फैट लॉस जर्नी के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। लेकिन ज्यादातर समय होता क्या है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो कुछ स्ट्रेंथ लॉस होना पॉसिबल है और ये ओके है, ठीक है। तो आपका गोल होना चाहिए कि हर एक रैप के लिए जितना हो सके फाइट करो, हर पॉसिबल तरीके से हैवी लिफ्ट करो और अपने रैप काउंट को मेंटेन करो। तो ये रहेगा इस 5 टिप्स जो मुझे बहुत ही हेल्प किए हैं यहां से यहां तक आने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया है तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।